बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। हमारा मेजर थ्योरीज एंड डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब इंशाल्लाह करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट स्टेजेस अकॉर्डिंग टू वेरियस थ्योरी, यानी कि वेरियस थ्योरी जो हम ऊपर हमने 3 डिस्कस करी थी, उसके अंदर उनके करेक्टरिस्टिक्स बताने, उनके स्टेजेस बताने। ठीक है, तो हमारे पास ये टॉपिक यहाँ पे जो है वो आ चुका है। अब हम इंशाल्लाह इसको एक एक को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो हमने फर्स्ट जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी उसमें पिगेट थ्योरी थी। अब उसके स्टेजेस आते हैं हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसने जो है वो 4 हिस्सों में जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट को डिवाइड किया था। पहला स्टेज हमारे पास आता है सेंसरी मोटर्स, जो कि इस एज जो होती है इसके ये 0 से लेकर 2 साल के जो बच्चे होते हैं ये उनके अंदर ये चीज़ें जो है वो होती हैं। ये सेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर रिफ्लेक्शन एक्शन होता है, मींस के ये हैंड मूव करते हैं। आपने अगर छोटे बच्चे को देखा होगा तो इसका हाथ यूं होता है, जब आप उस हाथ पे कुछ चीज़ रखते हो तो उनका हाथ क्या होता है, मूव होना शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शंस, अगर ये 0 एज है इनकी तो रिफ्लेक्शन जो एक्शन है इसका बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है, और जैसे ये 2 के करीब जाने रहते हैं तो ये जो इनका रिफ्लेक्शन एक्शन है वो क्या हो रहा होता है, ये कम होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा इनके अंदर जो है वो क्या चीज़ें आती हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है, यानी कि हर चीज़ को ये क्या करते हैं, फिजिकली टच कर रहे होते हैं, छू रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर डिसीज क्या आती है, डिफरेंट इमिटेशंस आती हैं, यानी कि इसके अंदर आप ये कह सकते हैं डिफेक्टेड इमिटेशंस का मतलब ये होता है कि ये मेमोरी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही होती है, यानी कि मेमोरी को डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ये। सेकंड ये कि आप जो इनके सामने करते हुए उसी को नकल करके रिवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिमिसेंस कर रहे होते हैं, मीन्स कि क्या हो रहा होता है यहाँ पे मेमोरी डेवलपमेंट डन हो रही होती है, यानी कि ठीक है। अब मेमोरी डेवलपमेंट डन कब होती है, 9 महीने से लेकर 11 महीने तक का जो चाइल्ड होता है वो अपने अंदर क्या कर रहा होता है, मेमोरी डेवलपमेंट अपने अंदर डन कर रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू पिगमेंट थ्योरी के अंदर उसने पहले स्टेज में ये बताई थी कि अगर 0 से 2 साल का बच्चा होता है तो उसमें ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, पाई जाती हैं। फिर दूसरा हमारे पास स्टेज उसने बताया तो उसने ये कहा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है हमारे पास। ठीक है, और इसके अंदर 2 से 7 साल के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर जो है वो लाए करते हैं। ये क्या चीज़ हमारे पास होती है, इसको ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, मींस के बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इसके अंदर बच्चे ज़्यादातर ना, मीन्स के अक्सर आपने जो है वो देखा होगा कि बच्चे क्या कह रहे होते हैं, यानी कॉमन मिस्टेक से मुराद ये है कि गरम चीज़ में हाथ डाल दिया, उनको कोई सेंस नहीं हो रहा होता यहाँ पे। फिर सेकंड चीज़ अगर हम इसकी बात करें, यानी कि अगर हम इसी को डिटेल में जाएं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग के अंदर, तो इसमें इन लॉजिक थिंकिंग आ रही होती है, मींस के वो सुबह को शाम कह रहे होते हैं, रात को दिन कह रहे होते हैं। तो इस तरह की वो क्या कर रहे होते हैं, वो इन लॉजिक थिंकिंग लगा रहे होते हैं। इसमें कॉमन मिस्टेक आती हैं। फिर इसके अलावा इन लेवल के बच्चों के अंदर एमिनिज़म होता है, यानी कि वो क्या कर रहे होते हैं, अक्सर आपने देखा है बच्चों को कि उनके पास कोई टॉय होता है, खिलौना होता है, अगर वो उससे गिर जाते हैं या उनकी वजह से उनको कोई चोट आ जाती है तो हम उस नॉन लिविंग थिंग्स को मारते हैं तो बच्चे खामोश हो जाते हैं। या फिर वो गुड़िया वगैरह को क्या कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ खिला रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग्स जान के उनके साथ बिहेव कर रहे होते हैं। इसके बाद इमेजिनेशन इसमें हो रही होती है, और इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इन रिवर्सिबिलिटी का प्रोसेस हो रहा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा इसको देखिएगा। ये प्रैक्टिकल जो है वो पिगेट ने अपने बच्चे के साथ किया था। वो ये किया था कि एक है, ये उसका घर है, ये स्कूल था, और पिगमेंट अपने बच्चे को जो है वो रोज़ाना वो बस में जाता था। एक दिन वो बस में नहीं गया तो पिगमेंट ख़ुद उसको स्कूल लेकर गया पैदल। फिर पिगमेंट ने अपने बच्चे को बोला कि आप क्या वापसी घर आ सकते हो। उसने बोला नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं आने का रास्ता मुझे पता है, जाने का रास्ता नहीं पता। यानी कि इस स्टेट के अंदर बच्चे अगर सिर्फ एक्शन कर रहे हैं तो वो रिवर्स में एक्शन ही करेंगे, उसका रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है जी।
और इसकी गुड मिसाल अगर हम ये देखें तो इन बच्चों के अंदर, यानी कि इसी की एक और मिसाल लेते हैं कि अगर हम बच्चों को बोलें बेटा 2+3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, अगर हम उनको बोलें 3+2 कितने होते हैं तो वो नहीं बता सकते। तो इन रिवर्सिबल चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो आती हैं। और इसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म का प्रोसेस, यानी कि ये बिहेव भी इसके अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये सोचते हैं कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो सब सोच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो बस मैं जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, बाकी सब गलत हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रेशंस का प्रोसेस, यानी कि सेंट्रेशन का इसमें पॉइंट आता है। ये कौन सा पॉइंट होता है कि लैक ऑफ कन्वर्जेशंस का इसके अंदर पॉइंट आता है। मिसाल के तौर पर ये है कि इसमें बच्चे ये कहते हैं, अक्सर हमने बच्चों को देखा है कि अगर हमारे पास 10 रुपये हैं, अगर हम बच्चों से क्या करें कि 10 रुपये ले लें और उनको उसकी जगह पे 10 कॉइन दे दें तो बच्चे बड़े खुशी से ले लेते हैं उसको। तो यही चीज़ सारी इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो है ना वो होती है। इसके बाद हमारा तीसरा लेवल आया है जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन लेवल हमारे पास आता है, जिसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल्स कहते हैं। और इसकी जो एज होती है वो 7 से 11 साल की उसमें होती है। तो इसमें पहली चीज़ क्या होती है हमारे पास, कॉन्क्रीट का मतलब ये होता है कि कोई किसी चीज़ को देखना, देखने के बाद उसको एनालिसिस करना, उसको उसके बारे में सोचना। देखिए दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, कॉन्क्रीट होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट होता है ना। अगर हम कॉन्क्रीट की बात करें, ये क्या करते हैं, ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकें, भले वो सॉफ्ट में हो या हार्ड कॉपी में हो, पीडीएफ हो गई, पीपीटी हमारी पास, पावर पॉइंट की फाइल्स वगैरह हो गई, कोई भी चीज़ को आप ईज़िली क्या कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। और क्या देख उसके बाद आप देखने के बाद उसको एनालिसिस करो, उसके बारे में सोचो, तो वो कॉन्क्रीट कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका वाइस वर्सा होता है, ठीक है जी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हमारे पास हो जाती है, यानी कि हम देखने के बाद ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देते हैं। रिवर्सिबिलिटी होती है, जो हमने सेकंड उस केस के अंदर पढ़ा था, सेकंड केस में इन रिवर्सिबिलिटी था, यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या होगा, बच्चे को अगर आने का रास्ता पता है तो वो जाने का रास्ता भी इजीली कवर कर सकता है। डिसेंट्रेशन इसके अंदर होगी, यानी कन्वर्जेशंस होगी, यानी कि बच्चे में सेंस होगा इसके अंदर, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था सेकंड स्टेट के अंदर कि बच्चा खुश था कि हम उसको 10 रुपये लेके 10 कॉइन दे रहे थे, तो बच्चा बहुत ज़्यादा उससे खुश हो रहा था। कॉज एंड इफेक्टिव लॉजिकल रीजनिंग इसके अंदर आती है, यानी कि बच्चा इसमें क्या करेगा, लॉजिकल चीज़ें ढूंढना शुरू कर देगा। अब इसके अंदर एक हमने मिसाल यहाँ पे देखी है, ज़रा इसको देखते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। और इसमें हमने बी से ब्लू कलर, ग्रीन, येलो कर दिया। अगर हम इस स्टेट के बच्चे को बोलें कि इसको आप क्या करो, इसको आप ग्रुप्स बना लो, तो वो क्या करेगा, शेप्स को देखते हुए वो ग्रुप्स बना लेगा इसका ना, शेप को देखते हुए। जबकि अगर हम इसके प्रीवियस वाले स्टेट्स की अगर हम बात करें, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्री ऑपरेशनल, अगर वो इसकी बनाएगा तो वो बी कलर है, ये भी ब्लू है तो कलर वालों का वो मैच करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लॉजिकल चीज़ें सारी हो रही हैं। इसकी एक और मिसाल है कि हम कह रहे हैं कि भाई ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, सी छोटा है बी से, तो ए क्या होगा, ग्रेटर होगा या लेस होगा। तो इस लेवल के अंदर बच्चे क्या काम करते हैं, वो एक डायग्राम बनाएंगे जिसको लॉजिक रीजनिंग कहते हैं। एक सब्जेक्ट भी आता है लॉजिक रीजनिंग वाला ना, तो वो कहेगा कि भाई ए, हमने एक लाइन बनाई, ठीक है, ए क्या है बी से, ए क्या है, ए ग्रेटर देन है बी से, ठीक है जी। ये बी हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और बोल रहा है कि सी भी क्या है, उससे ग्रेटर देन है। तब ए सी क्या है, तो उसने बी की लाइन मिटा दी, तो ए क्या है बी से, ए क्या है सी से बड़ा है। तो यहाँ पे इस तरह वो लॉजिकली फॉर्म में वो आपको बता रहा होगा। उसके बाद लास्ट स्टेट हमारे पास आता है फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 11 से लेकर अब ऑनवर्ड तक होता है। इसके अंदर ये कहता है कि ये लिटिल साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये प्लानिंग होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं सिस्टमिक वे के अंदर, साइंटिफिक वे के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनेशन होती है, डिडक्टिव मेथड होता है, हाइपोथेसिस थिंकिंग होती है। देखें हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि आप लिटरेचर रिव्यू को पढ़ते हुए अपने व्यूज़ बता रहे होते हो, ठीक है। आप कोई चीज़ को देखते हो फिर अपना आइडिया दे रहे हो, तो माइट भी पॉसिबल वो आइडिया आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे डिटेक्टिव जो है वो थिंकिंग हमारे पास आती है। डिटेक्टिव थिंकिंग क्या होती है कि आप रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे होते हो, तो होती है रीजनिंग। एक इंडक्टिव होती है, डिटेक्टिव होती है। इंडक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि डिटेक्टिव के अंदर रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को इसी को कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।